बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफॉन। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान अगर हम बात करें तो सनसनीखेज मुकाबले हमें देखने में मिले, कुछ अपसेट्स भी देखने में मिले और शानदार बैटिंग परफॉर्मेंसेज और कहीं पर तबाहकुन बॉलिंग्स के स्पेल्स भी हमने देखे। तो इस इवेंट को इन सारी चीज़ों ने एक दिलचस्प इवेंट बना दिया। न्यूजीलैंड, भारत, जनूबी अफ्रीका और दीगर टीमों ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया और सेमीफाइनल तक रसाई की सख्त जंग लड़ी, जबकि कई अगर हम इनफरादी कारकर्दगियों की बात करें तो वो भी शायकीन क्रिकेट को खूब पसंद आई। अब टूर्नामेंट जो है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, यानी इससे फाइनल का सबको इंतजार है, जहां पर न्यूजीलैंड एक तरफ है और एक तरफ भारत है, जो कि आमने सामने होंगे कल यानी इतवार को शाम 6:30 बजे। रवा इवेंट की तो दुनिया क्रिकेट की 20 छोटी बड़ी टीमें इसमें मैदान में उतरी थीं और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया जैसी एक साबिक चैंपियन जो है वो ग्रुप मरहले में टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसने शायकीन क्रिकेट को, क्रिकेट पंडित्स को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी किया, जिसमें से एक चीज़ ये भी थी कि ऑस्ट्रेलिया शुरू में ही बाहर हो गई। इसके अलावा ग्रुप मरहले की बात करें तो यहाँ पर जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान 2 सुपर ओवर्स के जो तारीखी एक मैच हुआ, बड़े तारीखी ये ओवर्स रहे और इस बारे में भी हम बात करेंगे कौन सा जो मूवमेंट है वो सबसे बेहतरीन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट को। कंट्रोवर्सीज के साथ भी जुड़ा रहा है ये वाला टूर्नामेंट। ओवरऑल हम एनालाइज करेंगे पूरे इवेंट को और किस टीम की क्या परफॉर्मेंस रही, कौन सा प्लेयर सबसे फेवरेट रहा है हमारे एक्सपर्ट्स का, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आप बताएं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। आप दोनों को मैं वेलकम करूंगी एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप आई होप ओवैस आप भी ठीक है और अजहर भाई आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? थोड़ी सर्दी यहाँ भी भेज दें। कह रहे हैं थोड़ी सर्दी यहाँ पे भी भेज दें। भाई कैसा मौसम है वैसे, आप वहाँ पे एंजॉय करें? यहाँ थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो गई थी जब आप गए हैं। आई थिंक कि दो जिस दिन मैं आया था 2 दिन धूप थी, उसके बाद एज यूजुअल जो है लंदन का वेदर है, कल सारा दिन बारिश होती रही है, आज भी क्लाउडी है और बारिश हो रही है। अच्छा जी, टूर्नामेंट की बात करते हैं अजहर भाई, क्योंकि आज कोई मैच नहीं है और कल भी कोई मैच नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल इस टूर्नामेंट को आपने कितना एंजॉय किया या आपके लिए इसमें सरप्राइज फैक्टर्स अगर कुछ थे तो वो क्या थे, तो क्या कहेंगे आप? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल सरप्राइज पैकेज तो था कि ऑस्ट्रेलिया जो है, नॉर्मली आप ऐसी टीम को नहीं देखते कि वो पहले राउंड से बाहर हो जाए, तो वो एक सरप्राइज था। उसमें उनकी कुछ इंजरीज भी थी, उसके बाद वो क्रिकेट अच्छी नहीं खेले। एंड सेकेंड थिंग जो है, अगर आप देखें पाकिस्तान ने फिर इस दफ़ा क्वालिफाई नहीं किया अपना सुपर 8 में, तो फिर वो उसकी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। उसके बाद ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी कि हम वहाँ जाएंगे, खेलेंगे, क्रिकेट होगी नहीं होगी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, लेकिन जिस वक्त वर्ल्ड कप शुरू हो गया तो उसके बाद आई थिंक के सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली रन हुई हैं। आई थिंक के ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें बड़ी अच्छी दिलचस्प क्रिकेट भी देखने को मिली। अगर देखें कि आई थिंक के जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे वाला मैच था 2 सुपर ओवर वाला, आई थिंक वो वाला मैच जो है वो काफ़ी अच्छा मैच था। उसके बाद भी हमने काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखी, मतलब जो है ना उसमें काफ़ी सारे नए प्लेयर्स जो मैं कहूँगा कि जिनकी परफॉर्मेंसेस जो है बेहतर थी इस वक्त। आप देखें रीसेंट पास्ट में जो नए प्लेयर थे उनकी परफॉर्मेंसेस और डिफरेंट जो कंट्रीज थी, जो 20 टीमें थी उनमें से भी, उन टीमों में से भी काफ़ी सारी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी रही इस टूर्नामेंट में। अगर मैं आपसे पूछूं कोई नया टैलेंट जो आपको लगा हो कि यार इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क है या आगे जाकर जो भी जिस भी मुल्क का आप नाम लें उसके लिए कुछ कर सकता है या बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, तो वो कौन होगा? देखें वो एक आई थिंक कनाडा का प्लेयर था युवराज शर्मा, जिन्होंने 100 किया है। आई थिंक ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, मतलब जो है ना। उसके बाद अगर आप जिम्बाब्वे का देखें तो उनमें बेनेट, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी। ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर जिम्बाब्वे के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि उस्मान तारिक जो जिनको काफ़ी मिस्ट्री समझा जा रहा था, आई थिंक ही हैड अ प्रॉमिसिंग आगे जो है ना उनका फ्यूचर है मेरे हिसाब से। तो ये लोग जो है वो काफ़ी बेहतर थे। उसके बाद अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया में आई थिंक
संजू सैमसन जो है वो उसको अगर आप देखें वो खेल नहीं रहे थे, लेकिन जब वो वापस आए हैं तो 2 आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट इनिंग्स आपने देखी। तो आपको लगता है कि यार वाह, दिस गाय कैन प्ले। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निकली वेरी साउंड है, और उसके बाद जो उसकी गेम अवेयरनेस है और इतना सब्र किया उसने कि इंडिया की टीम से इन एंड आउट होता रहा। तो इट्स नॉट ईजी कि अपने आप को फोकस रख के और आप इस तरह की परफॉर्मेंसेज ऐसी क्रूशल स्टेज पे दें। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा उवैस, आप इस पूरे टूर्नामेंट को समराइज अगर करें, अपनी ज़बान में आप एक्सप्लेन करें तो वो कैसा होगा? आपके लिए कैसा इवेंट था ये? देखिए, मेरे लिए इसलिए भी इंटरेस्टिंग इवेंट था क्योंकि मैंने एक नॉन टेस्ट नेशन को रिप्रेजेंट किया। जब एक नॉन टेस्ट नेशन आके टफ टाइम देता है बड़ी टीम्स को, तो दैट शोज़ के क्रिकेट डेवलपमेंट पे कितना काम हो रहा है। अगर आप बैक एंड पे भी देखें, जिस वक्त ये मैचेस स्टार्ट होने वाले थे, जब प्रायर आप टूर्नामेंट की बात करते हैं सुपर 8 से पहले, तो बहुत से ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि इंडिया में ज़्यादातर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी अपना ये मजाक बन रहा है जी, इटली आके इसके साथ खेलेगा या वो टीम उसके साथ आके खेलेगी। तो वो कहते हैं ना, जब एक करारा जवाब जब आपको मिलता है अपनी परफॉर्मेंस से, तो आपको एक अच्छी शटअप कॉल मिलती है। चाहे आप इटली की बात कर लें, चाहे आप नेपाल की बात कर लें, ऑलमोस्ट आपको पता है इंग्लैंड के खिलाफ वो टफ टाइम था। यूएसए की बात कर लें, वो ऑलमोस्ट इंडिया को टफ टाइम दे गया था। तो नीदरलैंड्स की आप बात कर लें, हमें टफ टाइम दे गया था। तो एक अच्छी बात है कि आपके जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं उन्होंने इसके अंदर कम्पीट किया। इटली को आप देख लें, जो उन्होंने हिस्ट्री बनाई है, कोई भी विकेट नहीं गवाई थी, और वो दोनों जो पार्टनरशिप बना के मैच जीत के गए, तो वो एक हिस्ट्री है। और जैसे कहते हैं ना कि आईसीसी जिस चीज़ पे काम कर रहा है कि फुटप्रिंट्स को बढ़ा रहा है इस वक्त क्रिकेट के ग्लोबल मैप के ऊपर। ब्राज़ील की भी टीम है, अर्जेंटीना की टीम है, जर्मनी की टीम है, टर्की की बात करूँ बड़ी अच्छा इस वक्त वो आई गेस स्टेज 7 के ऊपर मौजूद है। वो जो सारे मिक्सड अप लड़के हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अजहर भाई खुद भी क्योंकि T20 में काम करते हैं यूएई के अंदर जाके, तो आप जब इन टीम्स की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कहना बहुत आसान होता है कि नॉन टेस्ट नेशंस हैं, लेकिन कंपेटिटिव क्रिकेट वहां पर इसलिए अब हो चुकी हुई है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो लड़के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से ड्रॉप होते हैं, खास करके इन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप यूएसए में देख लें, वो जहांगीर जो लड़का है जो पाकिस्तान भी अंडर 19 आई गेस उसने खेला हुआ है, जो उसकी परफॉर्मेंस थी। फिर आप उनके पेस पैट्री की आप बात कर लें, तो दैट शोज के अगर इनको ज्यादा चांसेस मिलते हैं तो एक टफ टाइम दे सकते हैं। मेरे लिए चीज अच्छी वहाँ थी। पर वो जाकर पार्ट टाइम के तौर पर देखिए, वो वहाँ पर जाके अपनी नौकरियां भी कर रहे हैं। आपने जिन ममालिक का नाम लिया, ज्यादातर वो पार्ट टाइम के तौर पर ले रहे हैं और एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आप स्कॉटलैंड का देख लेना कि अचानक उनको जिस वक्त वो एक राह मिली वर्ल्ड कप के अंदर आने के लिए, तो मैं शायद उनके सीईओ का बयान सुना, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो लड़के हैं पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, वो कहीं कोई बुचर है, कोई कहीं ना कहीं नौकरी करता है। तो लेकिन अच्छी बात है कि आपके नॉन टेस्ट नेशन से मैंने कहा ना कि अच्छा टाइम दिया। फिर आपको पहली दफा मेरी अपना हिस्ट्री क्रिकेट के अंदर अगर मैं कहूँ तो 2 सुपर ओवर मैंने पहली दफा देखे। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका वाला डिसहार्ट तो ऑब्वियसली होता है कि पाकिस्तान नहीं जीत सका, जो कि हम हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान परफॉर्म करे। साउथ अफ्रीका की बात करें, वो परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन जितना ये जो आखिरी 2-3 मैचेस हुए हैं, जितनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको नजर आई है, फिर मैं कह रहा हूँ कि T20 आई नो इट्स एन एंटरटेनमेंट गेम, लेकिन एज अ फास्ट बॉलर मुझे दुख जरूर होता है इस चीज़ को देखते हैं कि वन साइडेड ज़्यादा जाती हुई जा रही है, कि ज़्यादा क्योंकि शायकीन क्रिकेट को होता है कि बड़ा स्कोर हो, वो चेज भी हो। लेकिन अच्छी बात है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इस वर्ल्ड कप के अंदर नज़र आपको आई है, कि आने वाले टाइम के अंदर जो आप एक्सपैंड कर रहे हो नंबर ऑफ टीम्स को, वो आपके लिए वो नेगेटिव नहीं गया, वो पॉजिटिव गया कि यार टीम्स को एक्सपैंड करो। जो मैंने अजहर भाई से सवाल किया था, नया टैलेंट, आपकी नज़र में कौन सा ऐसा नया टैलेंट सामने आया है किसी भी मुल्क की तरफ से जो आगे जाकर उस मुल्क के लिए कुछ कर सकता है? देखिए, अगर आप बात करते हैं नेपाल की, खास करके आसिफ शेख अनफॉर्चुनेटली तो परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन उनके 1-2 लड़के थे जो कि कैप्टन खुद हैं, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। उसको अगर ज़्यादा चांसेस मिलते हैं तो परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा वसीम की आप बात करते हैं, वो खुद यूएई की तरफ से खेलते हैं, उनको ज़्यादा अगर मौका दिया जाए वो अच्छा कर सकता है। यूएसए का मुझे मज़ा आया था, खास करके आप शेडली की बात करें, जो उनके पेस पैट्री हैं, जो उनका स्लोअर वन है, वो जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के अंदर इस वक्त आई गेस विकेट टेकर में इस वक्त नंबर 1 पे मौजूद हैं, उनने बड़ा ज़्यादा इंप्रेस किया है। जहांगीर की आप बात करें, उसने बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेस किया। तो आपके पास लड़के मौजूद हैं, सिर्फ ये कि इनको ज़्यादा अगर मौका मिलता है बड़ी टीम्स के खिलाफ रेगुलर बेसिस पे खेलने का, तो आपको ये डिफरेंट साइड आपको ज़रूर नजर आएगी। इटली की आप बात कर लें, वो जो 2 भाई थे जिन्होंने एक वर्ल्ड ट्रिप अपना पार्टनरशिप भी जो सी उन्होंने बनाई इटली के लिए, मुझे याद उन्होंने एक बयान दिया था कि इटली वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंदर नहीं है, तो लेट्स वॉच क्रिकेट इस दफा के जिस तरीके से इटली करता है। मेरे ख्याल से हमें भी थोड़ी सी किस्मत आजमानी चाहिए दीगर स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि हमारी जो लक है ना अजहर भाई, यहाँ तो बिल्कुल नहीं चल रही है। पाकिस्तान की ठीक है परफॉर्मेंस भी कुछ इस तरह की रही है, हमारे मसाइल भी कुछ इस तरह के रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अजहर भाई लक का बहुत बड़ा खेल होता है। पाकिस्तान की बात कर लें, हम साउथ अफ्रीका की बात कर लें, इवन अफगानिस्तान की मैं बात करूंगी, पिछले कुछ अरसे से बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आगे नहीं जा पाते किसी भी टूर्नामेंट में। या तो शुरू में बाहर हो जाते
जाते हैं या थोड़ा सा आगे आके वो बाहर हो जाते हैं, लक उनका कहीं ना कहीं साथ नहीं देती? नहीं, अगर आपने जितने भी ममालिक की बात की ना, इसमें हमारी जो लक वाला सिस्टम है, हमारा लक नहीं था। हमारी बिल्कुल हम अपनी ये नहीं कह सकते कि हम लक के ऊपर हम नहीं खेले अच्छा। बाकी अगर वो तो मैंने कहा ममालिक कि की हमारी बात करें, परफॉर्मेंस साउथ भी अफ्रीका अच्छी की नहीं बात- थी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अगर आप साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस देखें, अगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें, वो देवर द कंप्लीट साइड, मतलब वो उनके सारे प्लेयर थे, मिडिल ऑर्डर था, टॉप ऑर्डर था, उसके बाद उनके पास जो वेरिएशन थी वो कमाल की थी। लेकिन जहाँ तक आपने पाकिस्तान की बात की, अनफॉर्चुनेटली हम उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेले। अगर आप देखें न्यूजीलैंड ने भी एक मैच खेला सुपर 8 में आके, लेकिन जो दूसरा मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, वो किस तरह उन्होंने खेला और सेमीफाइनल में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की, आउटस्टैंडिंग। तो आई थिंक लक डेफिनेटली, जब आप टॉप 4 में आ जाते हैं, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक आप पहुंच जाते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ी सी लक चाहिए। लेकिन उसमें भी ये देखें, अगर जो दूसरी टीमें हैं उनकी गेम अवेयरनेस को देखें, उनकी बाकी चीज़ों को देखें, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। आपने यंग प्लेयर्स की नाम ली, स्कॉटलैंड का प्लेयर था ब्रेंडन मैकमिलन, उसको आप देखेंगे आने वाले टाइम में ना, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। मतलब मुझे बहुत पसंद आया उसकी जो क्लीन स्ट्राइकिंग थी। और काफ़ी सारे हैं इस तरह यूएसए के प्लेयर थे, जहांगीर जो विकेट कीपर हैं उनके, वो आउटस्टैंडिंग है। ओस जो है वो क्वालिटी प्लेयर है। मतलब तो बाकी टीमों की तरफ से भी ना क्वालिटी प्लेयर्स आपको नज़र आए हैं। गो कि वो अमेरिकन जो है अमेरिका से खेल रहे हैं, उनका बैकग्राउंड जो है दूसरी कंट्री से है, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई है। वहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है। और T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें कोई भी टीम आपको चैलेंज कर सकती है। जैसे हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम बात करते रहे हैं कि एक पार्टनरशिप, एक दो गुड ओवर आपको गेम से दूर लेके जा सकते हैं। अच्छा, मैंने जो लक की बात की ना, उसमें मैंने अफगानिस्तान का भी अजहर भाई नाम लिया। उन्होंने क्या क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली या फिर चले एक मैच तो उनका बहुत अच्छा था जो वैस ने भी बात की, 2 सुपर ओवर्स वाला। उसके अलावा उनकी टीम इतनी भी इनएक्सपीरियंस नहीं है। बाकी टीम्स जो हम इटली और दीगर ममालिक की बात करें, अफगानिस्तान क्यों आगे नहीं जा सका? देखिए, अफगानिस्तान जो है ना काफ़ी अरसे से इस जगह पे सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। Exactly. अगर आप इस दफ़ा उनको देखें, वो मैचेस जो है ना अपना की मोमेंट हारने की वजह से मैचेस हारे हैं। अगर आप सुपर ओवर की बात कर लें, अगर उस वक्त वो नो बॉल नहीं करते तो वो सुपर ओवर होना ही नहीं था, वो मैच जीत जाते। तो वो की मोमेंट उन्होंने लूज़ किए हैं। अफगानिस्तान ने उस टाइम पे उनके दूसरा मैच था, उसमें भी बड़ा क्लोज वो गए, तो उन्होंने रन्स अच्छे स्कोर किए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि उनकी भी जो प्लेइंग 11 थी वो भी उन्होंने ठीक नहीं खिलाई। वो नूर को उन्होंने शुरू के 2 मैचेस में नहीं खिलाया, जो उनको कॉस्ट हुआ, क्योंकि वो अपनी बैटिंग को लंबा करना चाह रहे थे, उस वजह से उन्होंने नूर को नहीं खिलाया। तो आई थिंक कि वहाँ पे उन्होंने एक गलती की है, क्योंकि वो अपने स्पिन डिपार्टमेंट में हमेशा से राशिद के साथ, मुजीब के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस टूर्नामेंट में जो है, मुझे लगा है कि जो नूर का फैक्टर था, जो विकेट टेकिंग फैक्टर था मिडिल पीरियड में, वो उनके पास नहीं था, और उसकी वजह से वो मैच हारे। क्योंकि जिस वक्त आप इंडिया में मैचेस खेलते हैं, वहाँ पे पार स्कोर जो है वो 180 190 होता है। तो वहाँ पे आपको विकेट टेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि अपना एक बॉलर कम करके आपने ऐसा प्लेयर खिला लिया जो थोड़ी सी बैटिंग भी कर ले, थोड़ी बॉलिंग कर ले, तो आप उससे काम चल जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा ओवैस, अपनी टीम को निकाल के, पाकिस्तान की टीम को निकाल के, आपको कौन सी टीम, अपने का तो आप नाम लेंगे, किस टीम ने आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया और आपको लगता है कि इस टीम को कहीं ना कहीं आगे जाना चाहिए था? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने किया होगा, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वो ऐसी टीम है जिसके बारे में आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। पिछले वर्ल्ड कप में भी जो वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया के अंदर, जब मुझे याद है उनके कप्तान ने कहा था कि मैं आई विल मेक श्योर कि मैं पूरे क्राउड को साइलेंट करवा सकूं, उन्होंने किया था। उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो वो शेर सोया हुआ था, शेर हमने ही जगाया था पाकिस्तान ने कि भाई उठ जाओ, वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप आके जीत गए थे। उनका ज़रूर दुख हुआ था, क्योंकि एक क्वालिटी साइड थी। लेकिन जैसे हम उस दिन भी, आपको याद हो, हम डिस्कस सारे तीनों कर रहे थे, मैं और अजहर भाई और आपके, शायद उन्होंने इतना लंबा सीजन उनके लड़के लगा के आए थे, वो जो एक रेस्ट पीरियड होता है जब आप रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकी। आपने शायद पाकिस्तान सीरीज़ के अंदर आपने थोड़ा रिलैक्स रखा कि यार साइड कुछ और भेज देते हैं। वर्ल्ड कप के अंदर साइड आपकी कुछ और गई थी। अगर वो पाकिस्तान सीरीज़ के अंदर आते तो एटलीस्ट थोड़ा सा वो होता है ना कि कंडीशंस को आप यूज टू हो जाते हो। आई नो कि उनके लड़के IPL खेलते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको उन विकेट्स का पता है, लेकिन वो भी शायद उनको सीरीज़ कॉस्ट हुई है। इसकी वजह से उसने लाजमी अपना डिसअपॉइंट किया है।
आप जो अफगानिस्तान की बात करते हैं कि मैंने उस टीम को अपने सामने बनते हुए देखा है, बहुत से मैचेस खेला उनके सामने जब कबीर खान उनके कोच थे। जो मुझे आज तक फील होता है जब उस अफगानिस्तान टीम को देखता हूँ, जब उनके पास करीम सादिक थे, उनके पास एक पेस बैटरी शाहपुर मौजूद थे, उसके बाद हामिद उनके पास होते थे, वो बहुत ज़्यादा रिलाय अपनी पेस बैटरी पे भी करती थी। अब अगर आप अफगानिस्तान टीम को देखते हो, दे हैव गॉट क्वालिटी स्पिनर्स, ठीक है, राशिद खान एक नया हीरो उनके लिए है, वो यंग जनरेशन को आप देखें उनको फॉलो करती है, लेकिन आप एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो, आपको अपनी पेस बैटरी पे भी काम करना है। उनके पास वो जो टेरोवे क्विक नाम की चीज़ होती थी जो कि हामिद होता था, शाहपुर होता था, वो ख़त्म हो चुकी हुई है। उनके पास पेस बैटरी वाला मामला नहीं है। दूसरा, अगर आप उनकी बॉलिंग यूनिट को उठा के देखें, जो उनके 3 से 4 स्पिनर्स हैं, जिस वक्त उनको मारती है, उनमें इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस उनका नीचे गिर जाता है कि उनके पास बैकअप प्लान नहीं होता कि हबड़ा दबड़ी मच जाती, करना क्या इसके अंदर। सेम विद द बैटिंग। आज से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने लास्ट इनके खिलाफ 2013 में मैच खेला है, उस 12-13 के भी अरसे में अगर आप देखें तो उसके अंदर भी इनके पास नौरोज मंगल इनके कप्तान होते थे वगैरह, शिनवारी इनके पास एक अच्छा, नूर अहमद एक लड़का था जो कि 4 डे का क्रिकेटर इनके पास अच्छा था। उनमें लड़के मौजूद थे जो कि आके इनिंग्स को बिल्ड कर सकते थे। इनका मसला क्या है कि ये वन डायरेक्शनल है। इन्होंने आना है, अपना एग्रेसिव अप्रोच करना है, एग्रेसिव अप्रोच से टफ टाइम भी दिया, यानी कि नहीं दिया, लेकिन जब इनिंग्स बिल्ड करने की बात होती है ना, जब बीच में क्रम्बल होती है इनिंग्स, आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है, जो कि उस क्रिकेट को भी समझता हो कि मैंने इनिंग्स को किस तरीके से आगे लेके चलना है। स्टिल ये मार उस चीज़ में खाते हैं, लेकिन एक अच्छी बात थी कि जो डग आउट के अंदर इनके पास नाम मौजूद थे। ट्रॉट की बात कर लें, इससे पहले राशिद लतीफ़ भी रहे हैं, जैसे मैंने कबीर भाई की बात की, इन्होंने इन पे मेहनत बहुत की है, लेकिन ट्रॉट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जिस तरीके से ट्रॉट इनको लेके हुए चलते आए हैं, अब आई डोंट नो कि नया कोच इनका कौन इनको हायर करते हैं, तो ये चैलेंज ज़रूर इनके लिए है। खास करके आप अंडर 19 स्ट्रक्चर में देख लें या आप शपनजाई इनकी लीग होती है, वहां पर भी जो पेस बैटरी का डिक्लाइन है वो मेरे लिए, मैं कहता हूँ, जरूर मैटर करता है चीज़। अच्छा, कुछ टीमों का और कुछ प्लेयर्स का जो डिक्लाइन है, चलो उन पर बात कर लेते हैं। अजहर भाई, अगर मैं देखूं T20 की क्रिकेट को आप ओवरऑल कैसे एनालाइज करेंगे? आपको लगता है कि T20 जब से आई है या शॉर्टर फॉर्मेट का जब से ये चीज़ें आई हैं, कहीं ना कहीं क्रिकेट के मयार को इसने नुकसान पहुंचाया है, या आपको लगता है कि क्रिकेट का जो मयार है ये बढ़ गया है इस तरह की टूर्नामेंट्स के साथ? अनम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी T20 क्रिकेट ने जो है ना गेम को ख़राब कर दिया है, इसमें कोई स्लॉगिंग होती है, इसमें कोई जो है ना टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक जो है ना वो बेसिक टेक्निक तो आपको चाहिए। जब आप, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सब रिलाई करते हैं सिर्फ T20 क्रिकेट से ही प्लेयर को पिक करते हैं। अभी भी रिसेंटली आपने जो सिलेक्शन देखी होगी, उसमें कोई इतना आपको जो प्लेयर आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ नहीं लगता, कोई लिस्टें ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं खेलता। तो इस वजह से हमें लगता है कि T20 ने क्रिकेट को ख़राब कर दिया, क्योंकि हम जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो लिस्ट ए क्रिकेट है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। जहाँ के दूसरे ममालिक में देखें, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है कि आपको बाकायदा ग्रास रूट लेवल से आप एक कोचिंग के सिस्टम में आते हैं, उसके बाद आप जो है ना अंडर 19 क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद अंडर 23 खेलते हैं, और उसके बाद आके जो है ना आप फिर जो है T20 क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब में आई थिंक T20 क्रिकेट ने जो गेम में डिफरेंट चीज़ें लेके आया है कि अब ऑन द स्पॉट थिंकिंग, हम अब इस वक्त क्यों लैग करते हैं कि हम जो है ना रिएक्टिव क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ऑन द फील्ड भी हमारे कप्तान भी। T20 क्रिकेट ये है कि आपको, जब आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें कप्तानी कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, तो आपको गेम से 1 या 2 ओवर आगे होना पड़ेगा। अगर आप गेम को उसी पेस में खेलेंगे जिस पेस पे खेली जा रही है, तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप देखें कि T20 क्रिकेट हमारे टाइम में ये होता था कि अगर आपने यॉर्कर किया है और यॉर्कर मिस भी हो गया है, तो प्लेयर के पास ऑप्शन सिर्फ ये होती थी कि वो डाउन द हिट ग्राउंड शॉट खेले, लॉन्ग ऑफ पे खेले। अब क्या हुआ है कि अब प्लेयर डिफरेंट शॉट्स लेके आए हैं, पैडल उसमें आ गया है, उसके बाद रिवर्स स्वीप आ गई है, उसके बाद बैट्स बड़े आ गए हैं, पावर हिटिंग ज़्यादा हो गई है। तो बॉलर के पास जो है ना इतना मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। इन अ सेम वे अगर आप बॉलर की तरफ देखें तो उनकी थॉट प्रोसेस जो है ना वो बेहतर हो गई है। उनको जो है ना बैट्समैन का माइंड पढ़ना आ गया, उनको पता है कि उन्होंने किस टाइम पे कौन सी वेरिएशन करनी है और किस फील्ड पे उन्होंने बॉल करनी है और क्या बॉल करना है। तो आई थिंक कि गेम जो है ना डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट तो आई है T20 क्रिकेट से। और ये सिर्फ ये, अगर आप देखें पहले टेस्ट मैचेस होते थे, वो T20 फॉर्मेट आने के बाद से ऐसा हुआ है कि टेस्ट मैचेस के आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। पहले आपको ये कभी नहीं होता था कि आप लास्ट डे पे जाएं, 350 रन आपने चेस करने हैं और आप ये सोचें कि आप वो रन चेस कर लेंगे। अभी T20 क्रिकेट ने आपको ये चीज़ प्लेयरों में ये बिलीव डाल दिया है कि ओके, स्पिनिंग ट्रैक पे ऑन अ 5th डे
आप जो है ना 350 रन चेस कर सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज अ गुड साइन फॉर क्रिकेट। यानी आप ओवरऑल कह रहे हैं कि यार को इसने ऊपर ही किया है, लेकिन कुछ नेशंस ने जिसमें पाकिस्तान भी उस तरह से अडॉप्ट इसको नहीं कर पाया या अपने स्किल्स को इन्हांस नहीं कर पाया है। बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने कर भी लिया। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे जाना एक ब्रेक की तरफ। के बाद आपको कहेंगे खुश आमदी। T20 के फॉर्मेट में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है फिनिशर का रोल। किसी भी टीम में एक फिनिशर का, अच्छे फिनिशर का या एक से ज़्यादा होना कितना इंपॉर्टेंट है और वो टीम की किस्मत को किस तरह से बदल के रख सकता है। मैं ओवैस से इस बारे में जानूंगी। ओवैस, जितनी भी टीम्स चले अभी तक हमने देखी हैं इस टूर्नामेंट में, आपको क्या लगता है किस टीम के पास बेस्ट फिनिशर्स हैं सो फार? हाई से स्टार्ट करूंगा। हमारी साउथ अफ्रीका के पास चले हाई से स्टार्ट करें। साउथ अफ्रीका के पास थे, अनफॉर्चुनेटली वो आगे फाइनल्स तक आ नहीं सके। लेकिन फिनिशर जब जॉब एक रोल आप बात करती हैं, खास करके जब 5 छठे नंबर के बैट्समैन की बात करता हूँ, और ज़रूर अगर मैं अपने साथ कंपैरिजन करूँ तो हम शायद आज भी बहुत नीचे हैं इस चीज़ में। आप इस वक्त अगर टॉप फाइनलिस्ट की बात कर लें, उनके पास इस वक्त हार्दिक पांड्या मौजूद हैं, तिलक वर्मा को आप देखें कितना नीचे खिलाया, डुबे को आप देख लें, उनके पास एक ऑप्शंस तो मौजूद हैं। आप वहाँ पर अगर आप बात करें, इस वक्त न्यूजीलैंड की बात कर लें, उनके पास चैपमैन है, उसके अलावा मिचेल एज सच परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि उनके टॉप के बैट्समैन परफॉर्म करें, तो उनके पास भी फिनिशर्स मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें पूछना चाहूँगी कि फिनिशर का रोल क्या टेल एंडर्स या मिडिल ऑर्डर के ऊपर होता है, या जो शुरू से ओपनर भी फिनिशर का रोल प्ले कर सकता है? देखिए, ज़्यादातर जो फिनिशर की अगर आप बात करते हैं, हर एक जो जॉब रोल है एक ही बैट्समैन का है। अगर आप बैट्समैन की बात करते हैं, उसको डिफाइन रोल हुआ हुआ। ओपनर्स की बात करें, उनको पता है मैंने पावर प्ले के अंदर एक अच्छा स्टार्ट देना है, पाकिस्तान टीम को, किसी भी टीम को देना है, ताकि वो एक डेंट पहुंचा सके। आगे मिडिल ऑर्डर जो है वो आगे उस चीज़ को लेके चलता है। फिनिशर जो है उससे पहले अगर आप बात करें, जो स्ट्राइकर की हम बात करते हैं, स्ट्राइक बैट्समैन की बात करते हैं, जो कि जॉब रोल को फिनिश करता है, चाहे वो गेम मैच जीतने में हो, चाहे अपने स्कोर कार्ड को बनाना हो, उसमें छठे और सातवें नंबर के बैट्समैन का जॉब रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने मिडिल ऑर्डर को भी कहीं ना कहीं साथ लेके चलना है। उसने डाउन दी ऑर्डर जो टेल है, टेल नाम की अब चीज़ खत्म हो चुकी है, क्योंकि 30-35 भी हो जाए वो आपको एक स्कोर दे जाती है जो कि आपको डेंट पहुंचा सकते हैं दूसरी टीम को। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रोल के ऊपर हमने बहुत से ऐसे लड़के अपने भी फिनिश किए हैं, जिसमें आपको अब्दुल समद की मैंने बात की थी, हम बात करते हैं, हमने फिनिश ही कर दिया ना कि अब्दुल समद को हमने ड्रॉप किया था। अच्छा, आज भी बहुत से लोग शायद इस चीज़ को एग्री नहीं करते। आसिफ अली की मैं बात करना चाहूँ कि आसिफ अली को जितना पाकिस्तान टीम ने मौका दिया था उसने पैचेस में परफॉर्म किया, लेकिन शायद हम आज तक यही नहीं आइडेंटिफाई कर सके थे क्या वो मैच फिनिश वाला रोल उसने प्ले करना है, उसे रोल क्या चाह रहे हैं हम। क्योंकि उस किस्म का कैलिबर का बैट्समैन वो है जो कि हम कहते हैं ना कि शायद वो 10 मैचेस के अंदर 2 मैचेस जितवा देगा, जो कि अनसंग मैचेस होंगे। जो उसने याद हो आपको अफगानिस्तान के खिलाफ था, या वो शायद इंडिया के खिलाफ मैच था, मुझे याद नहीं है, तो ऐसे मैचेस वो जितवाएगा। लेकिन हम आज तक जॉब रोल डिफाइन ही नहीं कर सके, जो कि शायद दूसरी टीम्स जॉब रोल डिफाइन कर सकती। अभी हमारे पास कौन सा फिनिशर था जब हम वर्ल्ड कप में टीम लेकर आए हैं, तो कौन सा इस रोल के लिए कौन सा प्लेयर हम लेके आए? इसमें तो मिडिल ऑर्डर के अंदर तो आपके पास आज सच कोई मौजूद नहीं था। फखर जमान आपके पास नजर आता था कि जो कि जाके डेथ ओवर्स के अंदर भी आपको, जब आखिरी जो ओवर्स होते हैं उसके अंदर आपको एक अच्छा फिनिश रोल आपको प्ले कर सकता है। लेकिन हमने उसका इतना लेट खिलाया कि आपके सामने एक मैच खेला है जिसमें परफॉर्म करके चला गया था। उसके अलावा एज सच मुझे नजर में अब नजरें घुमाई तो तब भी नहीं मिलता। अजहर भाई, यही सवाल मैं आपसे करूंगी, फिनिशर का रोल, एक तो ओवरऑल जो बाकी टीम है उनमें आपको कितने अच्छे फिनिशर्स इस टूर्नामेंट में देखने में मिले, और फिर पाकिस्तान में ये रोल आपको कौन निभाता हुआ नजर आया या कोई भी नहीं? चलें पाकिस्तान से स्टार्ट कर लेते हैं जी। जो आपने फिनिशर रखे थे उनको फिर एंड में आपने खिलाई नहीं। फ़हीम अशरफ को आपने फिनिशर बोला था, वो लास्ट 2 मैचेस आप खेले नहीं, जिस वक्त आपने पेस बॉलर लाना था तो आपने उनको खिलाया नहीं। ठीक है, मिडल ऑर्डर में आपके पास जो सॉर्टेड मिडल ऑर्डर तो था ही नहीं। तो वो जो बात हो रही है कि 5-6 पे एक प्लेयर ऐसा आता है जो गेम को लेके जाता है, जो गेम को फिनिश करता है, हम वहाँ पे लैग कर रहे थे। आज जो सिलेक्शन थी वो वॉजन राइट, और हम इन्हिसार कर रहे थे फ़हीम, नवाज एंड शदाब के ऊपर। तो नवाज ने इस तरह वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया। उससे पहले अगर आप देखें, जो इस रजीम की बात करें, तो ये लोग जो है ना कि इनका कैमियो था, जिसकी वजह से आप जो छोटी टीमों के खिलाफ, जिसमें आप कह लें यूएई कह लें, ओमान कह लें, उन टीमों के खिलाफ आप मैच जीते हैं इन लोगों के कैमियो की वजह से। लेकिन अगर आप देखें बड़े मैचेस में तो इनका कोई कैमियो चला नहीं है। तो हमारे पास तो एज सच फिनिशर
या मैच विनर डाउन दी ऑर्डर तो वो कोई नहीं था इस टीम में जो है ना, जो हमने रोल दिया हुआ था वो हमने फ़हीम को दिया हुआ था, वो भी लास्ट 2 ओवर्स का रोल था। अगर हम ये समझते हैं कि फ़हीम हमारा फिनिशर है तो व्हाई नॉट गिव हिम 7 to 8 ओवर्स। अगर हम ये समझते हैं कि नवाज हमारा फिनिशर है और कोच को ये लगता है कि इनमें ये एबिलिटी है, व्हाई डोंट यू गिव देम अ प्रॉपर चांस, ताकि उनको हम बाकायदा एक फिनिशर बनाएं। दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द स्किल्स, नो डाउट अबाउट दैट, ऑल दीज 3 प्लेयर्स, शदाब, नवाज एंड फ़हीम। लेकिन उनको फिर आपने रोल भी देना है, उनका एंट्री पॉइंट भी, कि आप किस टाइम उनको एंट्री करवा रहे हैं। अगर उन्होंने एंट्री करनी है लास्ट 2 ओवर में तो फिर वो कभी भी फिनिशर नहीं बनेंगे, वो कैमियो वाले प्लेयर बनेंगे। जहाँ तक आपने बात की दुनिया भर में अगर आप फिनिशर देखें तो आई थिंक ग्लेन फिलिप्स जो है आउटस्टैंडिंग न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं, इज अ गुड फिनिशर। उसके साथ मिचेल की बात करें, आप न्यूजीलैंड में बात करें तो दे आर क्वालिटी प्लेयर्स, और चैपमैन भी उस कैटेगरी में आते हैं। तो उनके पास 3 ऐसे प्लेयर्स हैं। अगर आप इसकी बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, आई थिंक आई एम अ बिग मैसिव फैन ऑफ डेविड मिलर। मैं उसके साथ भी क्रिकेट खेला हूँ, ही इज़ अ मैच विनर। अगर उसको आप देखें, इसके बाद अभी जैसे उन्होंने अपने प्लेयर्स को ग्रूम करना शुरू किया, स्टब्स उसमें आ गए हैं, ब्रेविस हैं, तो ये उनके पास 3 ऐसे प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर में उनको ये देते हैं, स्किल देते हैं, ये एबिलिटी देते हैं कि वो गेम चेंज कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो हेटमायर हैं, उसके बाद जो है रदरफर्ड हैं, और आप जिस तरह लास्ट 1.5 साल में होल्डर खेल रहे हैं 7 नंबर पे, तो उनके पास भी ये एबिलिटी है। इंडिया को अगर आप देखें, उसमें दुबे का नाम लिया उन्होंने, उसके बाद जो है हार्दिक पांड्या का नाम लिया, तो उनके पास ये प्लेयर्स मौजूद हैं। तो जो बड़ी टीमें हैं उनमें ये टीम है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो बड़ी टीम्स हैं वो हर रोल के लिए अपने प्लेयर को लेकर आती हैं, और बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के साथ आने का मतलब भी यही है कि हर रोल जो है वो डिफाइन होना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी किस जगह पर खेलेगा और उसका रोल क्या होगा। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। हमें जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदी। टाइम हमारे पास कम है और प्लेइंग 11 ऑफ द टूर्नामेंट मैंने बनवानी है हमारे दोनों एक्सपर्ट से। ओवैस, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी अजहर भाई की फरमाइश पे कि ये वाला सवाल आपकी तरफ पहले लेकर आऊं। बताएं जी, आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी पूरे टूर्नामेंट की, अगर खिलाड़ियों को देखें? बाद में आपने मुझे यही मिलना है। अगर आप ओपनर से आ जाएं तो ओपनर से साहिबजादा फरहान और डेफिनेटली एलन के साथ जाऊंगा कि जिस तरह की फॉर्म में है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा तीसरे नंबर पर आ जाएं तो थोड़ा टफ जरूर है। संजू सैमसन है ईशान किशन में पिक करना, लेकिन मैं संजू सैमसन को पिक करना चाहूंगा। चौथे पे आप आ जाएं तो आपके पास टॉम बेथल, नो डाउट विद दैट, क्योंकि उसने जो परफॉर्मेंस दी है। पांचवे पे थोड़ा टफ जरूर था सिकंदर रजा या हेटमायर, लेकिन जो फॉर्म सिकंदर रजा की लगी एज एन ऑलराउंडर, सिकंदर रजा को पिक करूंगा। छठे पे ये सबसे टफ था मेरे लिए, मिलर या स्टब्स। ठीक है, आई वुड गो विद मिलर। सेवेंथ थोड़ा टफ, फिर मार्को जैनसन, या आप पिक करना चाहो जैक विल्स को, लेकिन जैक विल्स क्योंकि आपको ओपन भी करता है, उसके अलावा जिसकी परफॉर्मेंस अभी रही है तो बड़ा एक जबरदस्त आपके पास ऑप्शन है। आठवें पे सैटनर, जिसको मैं कप्तान भी बनाना चाहूंगा। नौवें पे आपके पास जसप्रीत बुमराह। ओके। 10 पे थोड़ा सा मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, वो था शैडले यूएसए का, क्योंकि ही इज परफॉर्म्ड रियली वेल विद द बॉल। 11वें पे आपके पास मैट हेनरी, और 12वें पे आपके पास शनाका, श्रीलंका। ओ जबरदस्त। आपने पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं इसमें रखा? एक है मरवाना, नहीं एक है साहबजादा फरहान। आपने बॉलिंग में किसी को नहीं रखा? नहीं, मैं पाकिस्तान में। ऑल राइट अजहर भाई, ये थी इनकी प्लेइंग 11 ऑफ द टूर्नामेंट। आपकी क्या होगी? गुड यार, बहुत अच्छी थी वैसे। नहीं ताना मार रही, सच में अच्छी थी। नहीं, बाकी ये मेरे पास ये लिखी हुई है। ओके, मैं व्हाट्सएप दिखाता हूँ, मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं। चलिए अजहर भाई, आपकी क्या होगी? फिन के साथ जाऊंगा मैं ओपन। साहबजादा के साथ जब मैं इस वक्त जाऊंगा, बिकॉज उनकी जो फॉर्म इस वक्त लगी हुई है उसकी वजह से। ठीक है, नंबर 3 मेरा भी आपके साथ जो है संजू सैमसन है। नंबर 4 पे जो मेरे लिए जो है ना वो हैरी ब्रुक्स। आई नो कि उसने 100 किया है बेथल ने, आई थिंक हैरी ब्रुक्स इज नंबर 4। उसके बाद मेरे पास जो है ऑप्शन काफ़ी है नंबर 5 के लिए। नंबर 5 में मेरे पास ऑप्शन है ग्लेन फिलिप्स की, मिलर की, हेटमायर की और मैक्सवेल की। तो मैं अपनी टीम में जो है ना 2 ओपनर ज़रूर रखूँगा, 2 लेफ्ट हैंडर ज़रूर रखूँगा। मिलर और हेटमायर जो है ये मेरे ये होंगे। उसके बाद विल जैक्स। नंबर 5 पे आपने क्या बताया? आपको 12 बताऊंगा। हेटमायर। ओके, हेटमायर।
ठीक है, विल जैक्स, ठीक है, एंड देन नंबर 7 पे मेरे पास होंगे हार्दिक पांड्या, ओके, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। 8 पे मेरे पास होंगे सेटनर, ओके, 9 पे होंगे बुमराह, 10 पे होंगे लुंगी, ओह अच्छा, और 11वां जो है उस पे डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन में खेल रहे हैं। अगर तो हम स्पिनिंग कंडीशन में खेल रहे हैं तो फिर उसमें अब देखें, मिस्ट्री स्पिनर में मेरे पास ऑप्शन है, आदिल हैं, इब्रार हैं। अब ये ऐसे स्पिनर्स हैं कि इनकी अगर आप बस ranking जल्दी से देखें, बता दें अजहर भाई, 11 का जो स्पॉट है उस पर जल्दी से बता दें, और कैप्टन इनमें से कौन होगा, क्योंकि ओवैस ने तो बता दिया। आई थिंक मेरा कैप्टन जो है वो हैरी ब्रुक्स होगा। ओके, जबरदस्त। 11 नंबर का स्पॉट आपने अभी नहीं बताया। 11वां नंबर डिपेंड करता है टॉस कौन जीतता है और क्या होता है, उसके ऊपर है, विकेट कैसी है। बहरहाल मैं अगर जाऊंगा तो फिर एक फास्ट बॉलर मुझे इसमें लगता है कि कम है, तो मैं All फास्ट right. बॉलर के साथ जाऊंगा, हेनरी के साथ जाऊंगा। जबरदस्त जबरदस्त, दोनों की प्लेइंग 11 बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। ये चले हम कल के प्रोग्राम के लिए रख लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।